मछली, अर्थात जल जीव। जीव की सबसे पहली उत्पत्ति है जल जीव। सबसे पहले जीवन कहाँ से आरंभ होता है? जल से। दूसरा अवतार क्या है? कच्छप। कच्छप नहीं, कच्छप। कूर्म, कछुआ, जो जल में और थल में दोनों में रह ले। जीव का दूसरा परिवर्तन, दूसरा अवतार है कि अब वो जीव जल में भी रहता है, जल से बाहर भी जीवित रह रहा है। दोनों का मिक्स है कछुआ। तीसरा अवतार वराह, सूकर अवतार, सुअर, जो जमीन को अपनी खोपड़ी से खोद कर उसमें से अपना भोजन पा देता है। जल में, कीचड़ में, क्योंकि बाहर कहीं सेब केले नहीं लटक रहे थे। जीव की तीसरी अवस्था, तीसरा अवतार है। और चौथा अवतार क्या है? नरसिंह। आप जो बोल रहे हैं उसे ही समझ लो। नर और सिंह, कुछ कुछ मनुष्य और कुछ कुछ पशु। नर बटे पशु, ये चौथी अवस्था में। मनुष्य रूपेण मृगाचरण की थी, मनुष्य रूपेण मृगाचरण थी। आचरण पशुओं जैसा था, मनुष्य बन चुके। चौथी अवस्था है ये, चौथा अवस्था है। पांचों बोलो। वामन अवतार मनुष्य का छोटा रूप, मनुष्य के रूप की शुरुआत, बालक तक, ये पांचवा है। और छठा परशुराम। अब पाषाण युग आ गया, यंत्रों का युग आ गया, शस्त्रों का युग आ गया। अब हम यंत्र बनाने लगे, चाहे पत्थर से बनाने लगे, ताम्र आदि की खोज कर रहे। इस अवस्था को परशुराम कहते हैं, हथियारों से लैस। अब हम हथियारों का प्रयोग करने लगे, ये कर्मिक विकास हमारा। एसएसटी की टीचर बैठी है, वो हंस रही होगी कि मैं इतना जान। परशुराम अब हथियारों का उपयोग करने लगा। पहले उसने पत्थर के हथियार बनाए, इसके बाद वो धातु के हथियार बनाए, आगे चला। इससे अगला क्या है? श्री राम अवतार। जो हमारे पूर्वज छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, कबीलों में, और हर वक्त लड़ते थे, क्योंकि हथियार बना लिए थे तो रखने के लिए तो बनाए नहीं थे, लड़ने के लिए बनाए थे। पहले उनसे शिकार करते थे, अब उनसे लड़ते, कब्जा करते हैं। कबीलाई अवस्था को समाप्त करके एक राष्ट्र का निर्माण किया राम ने, और मर्यादा पुरुषोत्तम था। उन्होंने मर्यादा की नींव डाली, यानी कि संविधान वहां से ही शुरू हुआ। कबीलों में मतलब, बल्कि एक बड़े रूप में रहो, समझौतों में जियो। एक अखंड तंत्र का उद्भव हुआ। जो उसमें विरोध करे थे उनसे युद्ध किया, सबको शामिल किया। इससे अगला अवतार कौन सा है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अवतार में
ये हुआ कि अब केवल मर्यादा से काम नहीं चलेगा, अब राजनीति को कूटनीति में भी हमें देखना होगा। झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना पड़ेगा, लेकिन मर्यादा को बचाना होगा। ये कुछ समय और विकास हो जाएगा। और इससे आगे था बुद्ध। अब हमने जब ये सब बाहर कर लिया है, अंदर की खोज के लिए हम चल दिए, हम बौद्धिस्ट होने के लिए चले, आत्मज्ञानी होने के लिए, अंदर की खोज की। ये सब तो बाहर की खोज थी। एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में हम लोग हो गए। अब आत्मज्ञानी बनना, समाधि शुरू हुई, आत्मचिंतन शुरू हुआ। ये बौद्ध अवतार और 10 लाख अधिक अवतार जो बड़ा ही अजनबा होगा, बड़ा ही अजनबा होगा। और इतना अजनबा होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। लड़ाइयाँ जमीन पर नहीं होगी, अंतरिक्ष में होगी। इन जो अब हथियार बने हुए हैं ये सब बदल जाएंगे। लड़ने वाला कहीं आराम से बैठा हुआ, युद्ध चल रहा हो। ये 10 अवतार यानी कि कर्मिक विकास है। आज भगवान की महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, हमारे अंदर एक अलौकिक ज्ञान होना चाहिए, तो एक अलौकिक शांति होगी। हम जो धन पैसा कमाते हैं शांति के लिए कमाते हैं, हम जो साधन कमाते हैं शांति के लिए कमाते हैं। इसके बाद भी यदि शांति ना हो, सब साधन बेकार नहीं। इसके लिए हमें क्या दिया सदग्रंथों ने? दिया है महाशिवरात्रि में। आप उस काली अंधेरी रात्रि से, काली अंधेरी रात्रि अर्थात उन अनियमित कर्मों से, उन गंदे कर्मों से, काले कारनामों से वापस आओ। यू कम बैक एंड गो देयर। अब वहाँ आओ शांति जीवन जीव, अपनी काली कलुषता को, अपने उन अवमाननीय कर्मों को, उन भावनाओं को, उन ओछे विचारों को, उस दुष्टता की प्रवृत्ति को त्याग कर शांति स्थापना में सहयोग करो और अपने अपने अंतःकरण में शांति स्थापित करो।